सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जे.डी. रावत, विभागाध्यक्ष बाल शल्य चिकित्सा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से बात कर रहा हूं। आप सभी लोगों को पहले तो मेरी क्रिसमस एंड कमिंग हैप्पी न्यू ईयर। और आज के दिन हम लोग बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि जो हमारा पीडियाट्रिक सर्जिकल एसोसिएशन है इंडिया का, उसके द्वारा पीडियाट्रिक सर्जरी डे का सेलिब्रेशन किया गया है, जो 29 दिसंबर को सेलिब्रेट हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में इस बार का जो थीम रखा गया है वो बच्चों में पैदाइशी यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो सर्जरी द्वारा करेक्ट होती हैं, उस पर हम बात करेंगे। और उसके लिए तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जो होती है बच्चों में, उसकी बात हम करेंगे। तो जो कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में होती है, जैसे बच्चों में गोली जो है पैदाइशी जहाँ होना चाहिए नीचे नहीं रहता है, या पेशाब की नली जहाँ पर आगे टिप पर होनी चाहिए वहाँ ना होके या तो नीचे होती है, कभी कभी ऊपर होती है। या बच्चों में एक रिफ्लक्स होता है कि पेशाब नॉर्मली जैसे गुर्दे से बन के पेशाब की थैली में आती है और इसके बाद समय समय पर वो थैली 4 से 6 घंटे में खाली होती है, तो उसमें पेशाब नीचे की बजाय कभी कभी ऊपर चला जाता है, जिससे बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों में कभी कभी जो गुर्दे में सूजन आ जाती है, जिनको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसकी जानकारी हम अपने श्रोताओं को और साथ में जो हमारे अभिभावक आते हैं बच्चे लेकर के, उनको भी हम लोग जानकारी देंगे। और ये जानकारी हम जो है मीडिया के माध्यम से और कई तरह के पैम्पलेट जो बनाए गए हैं उनके माध्यम से देंगे। कुछ स्टैंडी भी लगाई गई है वहाँ पर ओपीडी में, उसके माध्यम से देंगे। और कुछ मैं चीज़ें ये भी बताना चाहूँगा कि आज के दौर में पीडियाट्रिक सर्जन की कितनी ज़रूरत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ओवरऑल हम इंडिया में देखें तो पीडियाट्रिक सर्जन जो है पॉपुलेशन के अनुसार इनकी संख्या कम है। और ये देखा गया है कि ये बच्चे जो MCH करके पीडियाट्रिक सर्जरी बाहर निकलते हैं तो इनका अवेयरनेस जो है पब्लिक में कम होता है, तो इसलिए ये ज़्यादातर अर्बन एरिया में सेटल होते हैं। तो हमारी सरकार से 2-3 प्रॉब्लम है जिस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि एक तो इसकी हम लोग जानकारी अपने संगठन के माध्यम से कराएं और साथ में मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, जिस किसी के माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस कराएं कि ये प्रॉब्लम्स जो बच्चों में होती है वो बच्चों के सर्जन से इनकी सर्जरी कराई जाए। और हम गवर्नमेंट से ये भी अनुरोध करते हैं कि हर मेडिकल कॉलेज में एंड हर डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक सर्जन होना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज में तो यूनिट हो और साथ में डिपार्टमेंट अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो वहाँ के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को जो पीडियाट्रिक से रिलेटेड इशू है उनको भी वो हैंडल करेंगे। अभी कुछ इंस्टीट्यूशन में ऐसा भी देखा गया है जहां पर सुपर स्पेशलिटी के नाम पर ये कहा जाता है कि पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इस तरह के डिपार्टमेंट आ रहे हैं, जबकि उनके यहाँ ऑलरेडी पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग एग्जिस्ट करता है। तो इसमें मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि इन जगहों पर पीडियाट्रिक सर्जन का अपॉइंटमेंट करें, ना कि एडल्ट यूरोलॉजिस्ट, एडल्ट गैस्ट्रो सर्जन का करें, ताकि ये बच्चे जो MCH करके निकल रहे हैं उनको जगह मिले और वो अच्छा सा समाज के जो बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम के हैं उनका देखभाल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर SN कुरील, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक सर्जरी में, और मुझे नेशनल अवार्ड पद्मश्री पीडियाट्रिक सर्जरी में पीडियाट्रिक यूरोलॉजी की समस्या का समाधान करने के लिए मिला है। बच्चों में देखिए, अगर जब हम यूरोलॉजी की बात करते हैं तो बच्चों में गुर्दे की भी बात करते हैं, यूरेटर की बात करते हैं, ब्लैडर की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों में पेशाब आगे ठीक से पास हो जाए, इसके लिए कुछ बच्चों में क्या होता है, वॉल्व बन जाते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व बोलते हैं उसको। ये बहुत ही ख़राब बीमारी होती है, पैदाइशी होती है, और समय से इसका इलाज ना किया जाए तो इनके बच्चों की किडनी डैमेज हो जाती है और उनको रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ विभाग में दूरबीन विधि से इनका इलाज हो जाता है, और ये वॉल्व है, दूरबीन से हम लोग हटा देते हैं और इन बच्चों की किडनी बच जाती है और ये बच्चे नॉर्मल पेशाब करने लगते हैं। पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है
जिसका कि इलाज हमारे डिपार्टमेंट में सफलतापूर्वक प्रत्येक संकाय सदस्य द्वारा नहीं किया जाता। हर हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं सब पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के सारी बीमारियों से ऑपरेशन करने में पारंगत हैं और उनके नतीजे विश्व स्तरीय हैं। मैं डॉक्टर अर्चिका गुप्ता, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडिशनल प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। एक बीमारी है हाइपोस्पिडियाज। इस बीमारी में जो है जो पेशाब की रास्ता होती है लिंग के आगे के हिस्से में ना होकर के निचले हिस्से में होती है। इसके अतिरिक्त जो है लिंग इसका टेढ़ा भी रहता है बच्चे का। तो कोई भी ऐसा बच्चा लड़का घर में अगर है जिसके की लिंग में पेशाब की रास्ता आगे ना होकर के बच्चा पेशाब नीचे से कर रहा है लिंग से, तो आपको जो है तुरंत ही पीडियाट्रिक सर्जन के पास में आना है, इधर उधर नहीं भटकना है। तो पीडियाट्रिक सर्जन आपकी इसकी समस्या का निदान तुरंत ही करेंगे। इसका समस्या का समाधान इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अगर इससे पेशाब बच्चा नीचे से ही करेगा तो वो अपने साथ वाले लड़कों को देखेगा तो बच्चे को साइकोलॉजिकल समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो है आगे जाके बच्चे के जो है पिता बनने में भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको जो है इसका इलाज पीडियाट्रिक सर्जन के पास आकर के ही कराना है। और कब इसका इलाज होना चाहिए, तो ये देखा गया है कि 9 माह के बाद इसका इलाज हम शुरू कर सकते, मतलब विदेशों में इसका इलाज होता है 9 माह से लेकर के 12 माह के बीच में, किंतु हम लोग इसका इलाज जो करते हैं 18 माह की उम्र तक करते हैं। तो आपको बच्चे को इसका इलाज कराना है पीडियाट्रिक सर्जन में। यहाँ पे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में ओपीडी नंबर 422 है। इसमें 4 दिन अगर ओपीडी चलती है तो इन 4 दिन ओपीडी में आप कभी भी ला करके दिखा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद पांडे, एडिशनल प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस वर्ष की थीम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन पीडियाट्रिक सर्जरी। ऐसे बच्चे जिनमें किसी वजह से अगर पेशाब में जलन हो रही है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है, सही से पेशाब करने से घबराता है, अगर बच्चे को जलन है, इसके अलावा उसको भूख लगना कम हो रहा है, उसका वजन कम हो रहा है, ऐसी अवस्था में उचित है कि आप किसी पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाएं। बच्चे की कुछ जांचें होती हैं जिसकी वजह से अगर किसी इन्फेक्शन या कोई कारण अंदर है उसका इलाज हो सकता है। एक महत्वपूर्ण कारक होता है वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स, अर्थात पेशाब की थैली से पेशाब की नली में जो बच्चे का पेशाब होता है वह ऊपर की तरफ जाने लगता है। इस इन्फेक्शन का इलाज संभव है। दवाओं से ही ज़्यादातर बच्चों में इलाज हो जाता है अगर बच्चा उचित समय पे इलाज के लिए आ जाए। अगर ऑपरेशन करना भी पड़े तो यह साधारण ऑपरेशन हो सकता है। विशेषज्ञ पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा दिखाए जाने पे यह बहुत उत्तम प्रकार से बच्चा ठीक हो सकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे किसी बीमारी के लिए अपने बच्चों में हमेशा चौकन्ने रहें। कोई समस्या होने पर पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाएं, उचित इलाज पाएं और अपने बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखें। आज का बच्चा भविष्य है हमारा, हमें उसके हर हिसाब से देखभाल करनी है, उसको सही रखना है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर सिंह KGMC पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर के पद पर हूँ। आज हम बच्चों में एक कॉमन समस्या हर्निया के बारे में बात करेंगे। हर्निया एक स्वेलिंग होती है जो पेट के निचले भाग और जांघ के हिस्से में होता है। यह समस्या जन्म से एक झिल्ली होती है जिसको प्रोसेसस वेजिनलिस बोलते हैं, जिसके बंद न होने के कारण होती है। और इसमें बच्चा जब रोता है या खांसता है तो सूजन बढ़ जाती है और जब वो शांत रहता सोता है तो सूजन कम हो जाती है। अगर इस तरह की समस्या हो तो तुरंत ही किसी पीडियाट्रिक सर्जन या बाल शल्य चिकित्सक से सलाह लें, अन्यथा इसमें कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने पे सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आंतों में गैंग्रीन भी हो सकती है। इसी तरह की समस्या एक जो स्क्रोटम होता है बच्चों का, उसमें सूजन होती है जिसमें पानी भर जाता है, जो कॉमन समस्या है जिसको हाइड्रोसील बोलते हैं। इस समस्या में अगर हाइड्रोसील बहुत बड़ा ना हो तो कुछ दिनों तक 2-2.5 साल तक ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें पीडियाट्रिक सर्जरी के
पीडियाट्रिक सर्जन के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना होता है। फिर भी ये समस्या नहीं ठीक होती है तो फिर इसमें भी सर्जरी की जाती है। सर्जरी दो तरह से हो सकती है, एक ओपन सर्जरी जिसमें चीरा लगा के ऑपरेशन होता है, या अभी दूरबीन या लेप्रोस्कोपी से भी इस समस्या का निदान संभव है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन पंत है। मैं KGMU पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। अगर किसी बच्चे को जो गर्भ में है अल्ट्रासाउंड में सूजन, गुर्दे में सूजन की जानकारी मिलती है तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है। सूजन का मतलब रुकावट नहीं होता है और तकरीबन 70% सूजन बच्चे के पैदा होते होते ठीक पाई जाती हैं। पर हमें लापरवाह नहीं होना है एवं अगर बच्चे को ऐसी सूजन मिलती है तो हमको उस रुकावट की जानकारी एवं रोकथाम के प्रयास करने हैं और इन सभी चीज़ों का, सभी बीमारियों का इलाज संभव है और आपने इस क्रम में बिल्कुल नहीं घबराना है। यही मेरा आज का संदेश है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। एक छोटी सी बीमारी है जैसे पेशाब के रास्ते पे, चमड़ी का पेशाब के रास्ते पे ऊपर न खुलना, और उसके संबंधित आम जनता में बहुत गलत विचारधाराएं हैं, गलत सोच है, तो उससे हम लोग आपको जानकारी देंगे। उसमें जैसे कि छोटे बच्चों में पेशाब का रास्ता पूरी तरीके से नहीं खुला होता है, लेकिन बच्चा पेशाब ठीक तरीके से करता है, लेकिन हमारी सोच है कि हम उसको पहले से खोलते हैं, हम लोग ज़बरदस्ती करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इस प्रक्रिया में प्रकृति हमको वक्त देती है, 4 से 5 साल तक ये पूरे तरीके से खुल जाता है। इसमें हमको ज़बरदस्ती मेहनत नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल साफ़ सफाई रखते हैं, पानी से सफाई रखते हैं, फिर ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, जैसे घर में बड़े बूढ़े हैं, दाइयाँ हैं, जिनकी गलत है कि इसको पहले से खुला होना चाहिए, तेल डालते हैं, फूंक मारते हैं, खोलते हैं, उसकी वजह से बच्चे को और परेशानी होती है। वो रास्ता खुलने की जगह और पूरी तरीके से बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद में बच्चे को बार बार पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन होना, पेशाब पूरी तरीके से बाहर न करना, और ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो आप लोगों से यही एक है कि ऐसी प्रक्रिया ना करें जिससे बच्चे को तकलीफ़ हो। अगर ऐसा हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जागरूक बने, स्वस्थ रहें। इसी संदेश के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर राहुल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में कार्यरत हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसमें आपके बच्चे के अंडकोश की थैली खाली हो सकती है, जिसे हम अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहते हैं। मैक्सिमम टाइम में कई बार ये 6 महीने में खुद से नीचे आ जाती है। आपको पीडियाट्रिक सर्जन के संपर्क में रहना है और ऑपरेशन का सही समय 6 से 9 महीने का है। 6 से 9 महीने के बाद ऑपरेशन के बाद परेशानियां आ सकती हैं। तो कभी भी हो इसमें समस्या आती है कि भविष्य में कैंसर की समस्या, बच्चों में शुक्राणु नाश होने की दर बढ़ जाती है, इसलिए हमें इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। पीडियाट्रिक सर्जन से मिलना चाहिए, जरूरत है। KGMU गूंज के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह हूँ। मैं KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। जैसे कि बड़ों में होती हैं समस्याएं, दोनों गुर्दे से निकलती हुई दोनों पेशाब की नलियाँ, वो फिर एक यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब के रास्ते से मलमूत्र आपका बाहर निकलता है। तो छोटे बच्चों में गुर्दों से लेकर के टिप ऑफ पेनिस तक जितनी भी समस्याएं हैं, यूरोलॉजिकल बीमारियां, उनका इलाज पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग या आपके अगल बगल कोई भी पीडियाट्रिक सर्जन हो उनसे आप करवा सकते हैं। इसमें जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि पैदा होने से पहले गुर्दों में सूजन, पैदा होने के बाद में बच्चे में पता लगता है कि गुर्दे में सूजन है, तो ऐसे बीमारियां कई बारी अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी न किसी के फॉलोअप में ज़रूर रहना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारी आदत होती है कि कोई बीमारी निकल के आई, हम उसको भूल जाते हैं या उसको डिले करते हैं या ऑपरेशन नहीं कराते हैं या दिखवाते ही नहीं हैं कई बार। तो ऐसे में वो बीमारी कब एक विकराल रूप धारण कर लेगी, कब वो बीमारी की वजह से, हो सकता है कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें नॉन सर्जिकल इलाज हो जाए या दवा से इलाज हो सकता है, लेकिन माता पिता के देर करने की वजह से, ना दिखाने की वजह से, या कई बार लोक इलाज
कि लोग क्या कहेंगे, ये बीमारी हमारे बच्चे को, ये पैदा हुआ इस बीमारी के वजह से, तो इसकी वजह से डिले इतना ज़्यादा हो जाता है कि अल्टीमेटली उसकी सर्जरी करनी पड़ती है और कई बार उसका आउटकम भी नहीं अच्छे होते। लेकिन ज़्यादातर बीमारियों आपको समझना होगा कि यूरोलॉजिकल बीमारी जो बच्चों में होती हैं उनका 100% इलाज उपलब्ध है। आप किसी भी नज़दीकी पीडियाट्रिक सर्जन से संपर्क कर सकते हैं। लखनऊ के आसपास के ज़िले जितने हैं या उत्तर प्रदेश के लोग हमसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में संपर्क कर सकते हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग 3 दिन ओपीडी होती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 9 से 2 बजे, और इमरजेंसी 24 घंटा 7 दिन हमारी इमरजेंसी खुली रहती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।